कि जीवन में कुछ तो ऐसा होगा, कुछ तो ऐसा होगा जो हम सोच नहीं पाए। क्योंकि मैं एक बात जानता हूं, जैसे हमारी बॉडी में हमारा कान है ना, हमारी बॉडी में हमारी नाक है, आंख है, मुंह है, होठ है, ऐसे हमारी बॉडी के कुछ अंग और हैं। उस अंग का नाम है सुख और दुख, उस अंग का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। जब प्रॉफिट मैं ले रहा हूं तो लॉस कौन लेगा? पड़ोसी। लॉस भी मुझे झेलना है। जब सुख मैं भोगूंगा तो दुख कौन भोगेगा? मैं। तो उस समय मैं दुख में चल रहा था, ऊपर वाले से ये सोच रहा था कि कभी तो दिन बदलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई रास्ता तो मिलेगा। और दोस्त, मुझे रास्ता मिला सितंबर 2016 में। अब से सवा 5 साल, सितंबर 2016 में एक दिन ऐसी फेसबुक चला रहा था और मुझे व्यक्ति मिले, उनसे मैंने हाय हेलो करी, उनसे पूछा कि तुम्हारी कंपनी जो इसका प्लान क्या है। उन्होंने मुझे बताया प्लान के बारे में और मैंने बोला सर मुझे आपसे मिलना है। उन्होंने बोला कि मैं अभी द्वारिका में हूँ, सॉरी जयपुर में हूँ और मैं द्वारिका 3 दिन बाद आ रहा हूँ, आप आके मेरे से मिल लीजिए। तो मैं द्वारिका गया। मुझे आज भी याद है, रविवार का दिन था, सुबह के 10 बज रहे थे, मेरे पैरों में चप्पल थी, लोवर था, ऊपर एक टी शर्ट थी, लावा कंपनी का मोबाइल था, जेब में कुछ नहीं था, कोई रुपया नहीं। और मैं चला गया अपने घर से परिचौक तक पहुंचा, पैदल पैदल। परिचौक वहां से 6 किलोमीटर दूर था। पैदल 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 मैं परिचौक तक गया। बहुत सारे लोग बाइक लेके आते थे, मैं उनको हाथ देता था, कोई नहीं बैठाता था, अनजान आदमी को कौन बैठाता था। फिर मैं परिचौक पहुंचा। परिचौक पहुंचने के बाद रोडवेज बस आई। मैंने उसमें देखा कंडक्टर कहाँ है, देखा तो कंडक्टर पीछे में आगे चढ़ गया। जैसे कंडक्टर आगे को आने को हम उतर के फिर पीछे चढ़ गया अगले स्टैंड पे। फिर देखा कंडक्टर कहाँ है, कंडक्टर पीछे को आता देखा, तो फिर मैं वहां से उतर के फिर आगे चढ़ गया। द्वारिका तक मैंने 4 बस बदली और मैं द्वारिका पहुंच गया पैदल पैदल। बस स्टैंड पहुंचा, द्वारिका अंदर जहाँ पर कंपनी का ऑफिस था वो अंबराई में था, 1.5 किलोमीटर दूर मैं अंदर पैदल पहुंचा। मैं वहाँ पर 3rd फ्लोर पर गया। मैंने वहाँ पर प्लान देखा इस कंपनी का, और प्लान दिखाने वाले कोई व्यक्ति नहीं, वो शख्सियत है, मेरे लिए भगवान है। मैंने देखो जीवन में, आप एक बात जानते हो दोस्त, कभी हमने भगवान को नहीं देखा है, लेकिन हमारा जीवन भगवान ही बदलता है, क्योंकि बिना भगवान की मर्जी से पत्ता भी नहीं हिलता है। और भगवान ने मेरी जिंदगी में एक व्यक्ति को भेजा जो मेरे लिए भगवान है। मैं और मेरा पूरा परिवार उनका ऋणी है और हमेशा ऋणी रहेगा। उनका कर्ज मैं जीवन भर कभी नहीं उतार पाऊंगा। वो शख्सियत कोई और नहीं, मेरे ग्रेट अपलाइन, मेरे मेंटर, मेरे गुरु, मेरे भगवान श्रीमान महिपाल सर। एक बार जोरदार तालियां हो। अगर वो मेरे जीवन में नहीं होते तो मेरे जीवन इतना खासा नहीं बदल पाता। उन्होंने मुझे प्लान दिखाया, बोला अनुज ये प्लान है और आपको ये सामान खरीदना पड़ेगा। मैंने बोला गुरुजी, मैंने गुरुजी नहीं बोला, उस समय सर बोलते थे, मालूम ही नहीं था गुरुजी बोला जाता है। मैंने बोला सर मेरे पास सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। बाकी आप जो बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, मेहनती आदमी हूँ, मेहनत करना जानता हूँ, लेकिन पैसे नहीं है। उन्होंने बोला कि हमें पैसे तो देने पड़ेंगे, बिना पैसे का आप ज्वाइनिंग नहीं हो सकती, आपको सामान खरीदने पड़ेंगे। तो मैंने उनको बोला कि सर पैसे नहीं है, क्या करूँ, लेकिन काम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे एक पते की बात बोली कि अनुज मान के चलो। उन्होंने पहले मुझसे एक बात बोली कि मुझे ये बताओ कि आपके परिवार में कितने मेंबर हैं। मैंने बोला सर पूरा परिवार, लेकिन मैं माँ बाप से अलग रहता हूँ, जिद्दी, एक जिद की वजह से अलग रहता हूँ। मैं उनको कुछ करके दिखाना चाहता हूँ अपने बलबूते, इसलिए मैं अलग रहता हूँ। मेरी घर में मेरी वाइफ है, बच्चा है, एक लड़की है, ठीक है, 2 बच्चे हैं, वाइफ और मैं रहता हूँ, टिटोड़ा में किराए पर रहता हूँ। तो उन्होंने मुझसे बोला कि मान के चलो तुम्हारी फैमिली में किसी मेंबर की तबीयत अभी खराब हो जाए और डॉक्टर बोले कि लाख रुपए चाहिए इलाज करने के लिए, आप क्या करोगे? मैंने बोला सर मैं क्या, दुनिया का कोई भी शख्स होगा वो चाहे कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन अपने परिवार की जान बचाएगा। चाहे आदमी को अपनी किडनी बेचनी पड़े, लेकिन परिवार की जान तो बचाएगा, क्योंकि इमोशनल जुड़ाव है। तो उन्होंने बोला कि अनुज अगर तुम लाख रुपए का इंतजाम परिवार की जिंदगी बचाने के लिए कर सकते हो, क्या 10-20 हज़ार रुपए का इंतजाम क्या जिंदगी बनाने के लिए नहीं कर सकते? और बात मुझे उस दिन लगी, बात मुझे समझ में आई। और मैंने एक बात सीखी जीवन में, जिसकी चमड़ी पतली होती है ना उसको बात लगती है। जिसकी चमड़ी पतली होती है, चमड़ी पतली का मतलब ये नहीं कि मोटा पतला आदमी नहीं कह रहा हूँ मैं, चमड़ी पतली का मतलब होता है जिसको बातें चुभती हैं, जिसको बातें चुभती हैं। और हमारे देसी लोगों में कहावत है, जिसको ना लगे लात उसको क्या लगेगी बात, समझ में आ रहा है? तो मुझे वो बात लगी। मैंने बोला कि सर आज देखो संडे है और कल है मंडे, और कल का सूरज बाद में छुपेगा, पहले मैं AWPL को ज्वाइन कर लूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं वहाँ से दोस्त पैदल पैदल एक उम्मीद के सहारे फिर मैं वहाँ से चला और मैं टिटोड़ा कैसे करके रात को 11 बजे के आसपास पहुँचा। बस बदलते बदलते मैंने अपनी वाइफ को जाके बताया कि मैंने आज ऐसी कंपनी का प्लान देखा है। तो मेरी वाइफ, देखो कुछ चीज़ें ना किस्मत से मिलती हैं। मेरी वाइफ ने बोला कि बहुत बढ़िया, अब कुछ बड़ा होगा।
मैं कितनी भी प्रॉब्लम में रहा, मेरी वाइफ ने कभी नहीं बोला कि आप घर जाओ, पापा से बोलो सरकारी नौकरी करनी है ना। तो मैंने अपनी वाइफ को बताया कि ये प्लान है, ऐसे ऐसे प्लान है, मैं इसमें काम करूंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, वेरी गुड, करो आप। मैंने बोला ज्वाइन करना है लेकिन पैसे नहीं है। तो फिर मैंने जिनसे मैंने ऑलरेडी कर्ज ले रखा था उनमें से मैं एक व्यक्ति के पास गया, उससे मैंने 3% में 60,000 रुपये ले रखे थे पहले से। मैंने उस व्यक्ति के सामने गया, मैंने उसके हाथ जोड़े, मैंने कहा यार मुझे है ना 15,000 रुपये की बहुत सख्त जरूरत है और मुझे 15,000 रुपये चाहिए, चाहे कैसे भी करके दो लेकिन दो। तुम्हारा 60,000 रुपये वो और 15,000 ही तुम्हारा 75,000 रुपये हो जाएगा। उसने बोला पहले ही नहीं दिया तुमने, तो 3 साल हो गए पहले लिए हुए को, और ब्याज लग लगता है 60,000 पहुँच गया है, हर महीने का 3% ब्याज लग रहा है। मैंने बोला लेकिन मुझे आप चाहिए, पहला ही पैसा नहीं मरा, आगे को भी नहीं मरने दूंगा, विश्वास करिए। और ये 15,000 रुपये का मतलब, जो आप 15,000 रुपये दे रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपका पुराना भी पटेगा, क्योंकि 15,000 से मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। तो वो भला आदमी, ऊपर वाले ने उसकी नज़र सीधी कर रखी थी, ऊपर वाले ने उसको ऊपर, और उस व्यक्ति ने मुझसे एक बात बोली कि दे तो दूंगा लेकिन 5% में दूंगा। मैंने बोला 6 पे दे दो लेकिन दे दो। 5% तो बहुत छोटी बात है, 6 पे दे दो, 10 पे दे दो, जितने पे देना दे दो। तो उस व्यक्ति ने मुझे पैसा दिया, उस पैसे से मैं अगले दिन कंपनी गया, 12,000 रुपये मैंने कंपनी में दिए और ऐसे सामान मैंने खरीद लिए। सामान खरीदने के बाद मैं अपने घर पे आया, अगले दिन मैं मेट्रो से आया क्योंकि जिम्मेदार था, ठीक है, पैसे तो पहले दिन तो नहीं था ना, 3,000 रुपये बचे हुए थे। मेट्रो से आया, फिर रोड पे बस में किराया दे के आया, फिर ऑटो पकड़ के अपने घर तक गया और घर में जाकर सामान दिया। मैंने अपनी मैडम से बोला कि अब एक काम और मुझे करना है। उन्होंने बोला क्या? कि मुझे काम करना है कुछ, मैं एक बड़ी सिटी में काम करना चाहता हूँ, मुझे ये भी घर छोड़ना पड़ेगा, मुझे आप लोगों को भी छोड़ना पड़ेगा, और मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों से 6 महीने दूर रहूँ और मैं घर से रह के काम नहीं कर सकता, मुझे दिल्ली में जाकर शिफ्ट होना पड़ेगा। उन्होंने बोला हमें भी साथ में शिफ्ट कर लो। मैंने बोला कि मैं नहीं कर सकता, दिल्ली थोड़ा महंगा है, मेरा इतना बजट नहीं कि मैं आप लोगों को कर पाऊँ। फिर मैंने अगले दिन अपनी वाइफ से बोला कि 6 महीने का टाइम दो मुझे, 6 महीने में किस्मत ही बदल दूंगा, चाहे वो कुछ भी जाए। तो फिर मैं अपनी वाइफ को कैसे करके मैंने समझाया, बच्चों की तरफ देखा, और अगले दिन में जो मेरे पास जो भी कपड़े थे, एक कंबल था, कंबल एक तकिया लेके और बैग में अपने 2-4 जोड़ी कपड़े रख के, और मैं घर से निकल गया। 2,000 रुपये मेरे, 3,000 मेरे पास थे, 1,000 रुपये मैडम को दिया, 2,000 रुपये अपने पास रखा। मैंने बोला कॉल जब करना तो कोई इमरजेंसी हो, बिना इमरजेंसी की कॉल मत करना, पैसे देता रहूँगा। तो मैं निकल गया, मैं द्वारिका में गया। द्वारिका में मैंने एक रूम देखा, एक व्यक्ति था, उसके सामने मैंने रूम शेयर किया। ऑफिस था उसका, कंसल्टेंसी ऑफिस था, मेरा वही छोटा सा कमरा था उसमें, और उसके पास छोटे से कमरे में उसके सोफे वगैरह पड़े हुए थे। मैंने बोला इसका किराया मैं दूंगा, आप जितना मांगोगे, मैं जितना जा रहा है उसका आधा किराया मैं दूंगा आपको। उसने बोला 10,000 जा रहा है। तो मैंने बोला भाई 10,000 का बजट तो नहीं है, मैं 4,000 रुपये में दे सकता हूँ महीने का। तो मेरे पास एक तकिया था, एक कंबल था, मैं उसको बिछा के रात को सोता था उसी रूम के अंदर। और मैं ये सोचता था भगवान बस हम लोग दिला दे, बस काम करने वाले। तो मैं सुबह सुबह घर से वहाँ से निकलूँ, रूम पे से अपने जो भी कपड़े थे मेरे पास, साफ सुथरे कपड़े पहन के, धो धा के पहन के निकलूँ। लोग मुझे मिले, फेसबुक से किसी से बात करूँ, कई लोग मुझे मिले, उनसे मैं बात करूँ कि ऐसे हमारी कंपनी का प्लान है, आप आइए हमारे साथ तो मिलकर बहुत बड़ा काम करेंगे। लोग भरोसा नहीं करते, इंडियन आदमी को कौन भरोसा करता है। तो ऊपर वाले ने मेरी सुन ली, ऊपर वाले ने मुझे 2 लोग दिए, एक व्यक्ति को मैंने लेफ्ट में डाला, एक व्यक्ति को मैंने राइट में डाला, और उन दोनों लोगों के साथ मैंने काम करना स्टार्ट किया। मेरी 2 लोगों की टीम बनी, और 2 लोगों की टीम बनते बनते मैंने आगे काम किया, मेहनत करी, 4 की टीम बनाई, 10 की टीम बनाई, 100 की टीम बनाई। 2 लोगों की टीम बड़ी मुश्किल से बन रही थी। और दोस्तों आज बताते बड़ा फख्र महसूस होता है, आज 5.25 साल के अंदर हिंदुस्तान में ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ पर मेरी टीम ना हो, जहाँ पर मेरी टीम ना हो। पूरे 5.25 साल में 5,63,000 लोगों की टीम है आगे। कितने? 5,63,000 से ज़्यादा की टीम हो चुकी है। मैं आपको आईडी खोल के दिखा सकता हूँ। 5,63,000 से ज़्यादा की टीम मेरी है, जहाँ 5.25 साल पहले मेरे पास 2 लोग भी नहीं थे। सितंबर 2016 की बात, जब 2 लोगों की टीम बनी तो 29 सितंबर दिन बुधवार रात को 8 बजे मेरे पास 1,000 रुपये का चेक कंपनी ने मुझे दिया। उस समय पर कंपनी चेक देती थी, अब तो RTGS वगैरह करते, उस समय पर कंपनी चेक देती थी। 1,000 रुपये में TDS वगैरह काट के कंपनी ने मुझे चेक दिया, और मैंने अगले दिन अकाउंट में जाके वो चेक लगा दिया। अगले 24 घंटे में कैश हो गया। और उस दिन मुझे कहावत समझ में आई, आपने सुना होगी कहावत, आसमान से गिरे खजूर पटके, सुनिए नहीं कहावत, आसमान से गिरे खजूर पटके। और मैं उसमें दिन आसमान से गिरा खजूर पटक गया, क्योंकि मेरा अकाउंट जो था HDFC का मेरा अकाउंट था, वो अकाउंट 700 रुपये पहले से माइनस में था।
1000 का चेक था, टीडीएस कट पिट के 900 कुछ का चेक था, डाला 700 खत्म, 200 रुपए हाथ में रहे। सोचो, आसमान से गिरे खजूर करे तो करे क्या, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, फिर भी हिम्मत नहीं आ रही, चलो बड़ा काम करेंगे। फिर मैंने काम करना स्टार्ट किया, अगले हफ्ते 1500 रुपये आए, उसके बाद काम किया, अगले हफ्ते 4500 रुपये आए। मैंने पहले दिन एक कसम खा ली थी, पहले दिन एक कसम कि अगर मैं जिंदा हूं ना, अगर मैं जिंदा हूं और मेरी रगों में खून दौड़ता है, अगर बृहस्पतिवार आएगा ना इस धरती पे तो मेरा चेक बनेगा, चाहे 1000 का ही बने, लेकिन बनेगा तो फिर बनेगा, क्योंकि मैं जिद्दी आदमी हूं। और वो दिन है आज का दिन है। ऐसा कोई बृहस्पतिवार नहीं है जिस दिन मेरा चेक ना बनाओ, हर बृहस्पतिवार को मेरा चेक बनता है, ठीक है, हर बृहस्पतिवार को बनता है, रात भी बना, अभी अकाउंट में थोड़ी देर में आ जाएगा। तो उसके बाद मेरा हर हफ्ते का चेक आने लगा, मैंने खूब खींच के मेहनत करी, खूब खींच के। दोस्त भरोसा करिए, मैं पहले 67 दिन तक मैंने अपनी वाइफ का चेहरा नहीं देखा था, मैंने अपने बच्चों का चेहरा नहीं देखा था। इस कंपनी में मैंने 67 दिन में 5 लाख रुपए कमाए थे, 67 दिन में 5 लाख। कितने दिन में? 67 दिन में 5 लाख रुपए मैंने कमाए थे इस कंपनी में। मैं उस समय पे टोपाज बना था 67 दिन के अंदर, कंपनी में सबसे तेज टोपाज। जब मेरे साथ लोग नहीं आ रहे थे, मैं जीवन में एक बात समझता हूँ, जब आदमी की जिंदगी में प्रॉब्लम चल रही हो ना, प्रॉब्लम चल रही हो, तो आपने देखा होगा एक स्प्रिंग आती है, स्प्रिंग देखिए आपने, स्प्रिंग आती है, और आपने स्प्रिंग को जितना ज्यादा खींचोगे ना, जितना ज्यादा खींचोगे और जब उसको छोड़ोगे ना तो बहुत आगे तक जाती है। तो मैं एक बात जानता था कि मेरी स्प्रिंग जो है ना वो दब रही है, ऊपर वाला दबा रहा है, और जिस दिन ऊपर वाला छोड़ेगा ना तो ये बहुत आगे तक जाएगी। और मैंने लगातार मेहनत करी, काम करता रहा, 5 लाख भी मैंने कमाए, 10 भी कमाए, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़, 9 करोड़। और दोस्तों बताते बड़ी खुशी महसूस होती है, 29 साल की उम्र में पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, इस कंपनी को ज्वाइन करने के पैसे नहीं थे, और चैलेंज कर रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए, पैन नंबर देने के लिए तैयार हूँ, बैंक स्टेटमेंट देने के लिए तैयार हूँ। कोई यहाँ पर भाई साहब एडवोकेट बैठा हो, कोई भाई साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठा हो, पैन नंबर दे सकता हूँ, जितना मैं बोलूँगा उतना मेरे अकाउंट में आया है तो ज्वाइन कर लेना, और 1 रुपया भी कम आया हो 10 लाख रुपये इनाम के लिए देने के लिए तैयार खड़ा हुआ हूँ। 10 लाख इनाम कर इस कंपनी में पिछले 5.25 साल में 9 करोड़ 52 लाख रुपए कमा के खड़ा हूँ, 5.25 साल। कितने? 9 करोड़ 52 लाख कमा के खड़ा। महीने का 1 लाख नहीं कमाता, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, 25 नहीं, 30 नहीं, पूरे महीने का, हर महीने में दिन होते हैं 30, मैं कमाता हूँ 31,50,000 रुपये महीना। एवरेज 31,50,000 रुपये मुझे महीना आता है। जब मैं इस कंपनी का प्लान देखने के लिए गया था तो पैदल गया था। किस पे गया था? गूगल होगा आपके मोबाइल में, चेक करिए, मर्सिडीज एस क्लास प्राइस बाहर खड़ी है, 3 करोड़ 5 लाख की खड़ी है। चैलेंज करता हूँ, मथुरा में भी नहीं होगी किसी पे। और ये भी अभी 1 साल पहले ली थी 1 करोड़ रुपए की, 1 साल पहले लेके आया हूँ। सही से चलाता नहीं, गाड़ी दूसरी फिर ले आता हूँ, क्योंकि पैसा बात हुई या स्वाद हुआ। स्प्रिंग दबी हुई थी, अब खुल गया, सामने खड़ी है, 3 करोड़ 5 लाख रुपए की गाड़ी खड़ी है। और सर्च कर लीजिए गूगल पे, यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए इंडिया में एस क्लास कौन कौन चलाता है, कुछ ही नाम आते हैं, कुछ ही नाम आएंगे, कुछ ही नाम, सचिन, अमिताभ बच्चन, विराट कोहली, धोनी, आमिर खान, ऋतिक रोशन, ऐश्वर्या राय, कुछ ही नाम आएंगे बस, अनिल कपूर, कुछ ही नाम आएंगे बस, लिमिटेड नाम। एस क्लास, एस क्लास क्या होती है? गाड़ी है, लेकिन अंदर क्या है वो मायने रखती है। इस गाड़ी में अंदर बैठ जाओ, चलाते चलाते तुम्हें नींद आएगी, अपना पड़ी रहेगी। चला रहे हो और तुम ब्रेक लगाना भूल गए, आगे से कोई गाड़ी आएगी, अपना पड़ी रहेगी, टिक नहीं सकती किसी और गाड़ी में, क्या लगेगी नहीं, सेटिंग से चलती है, सेटिंग करनी पड़ती तब चलती है। अंदर बैठ जाए आदमी तो बाहर आवाज ही नहीं आएगी, रोड पे चल रही है नहीं चल रही, पानी में नहीं है, अंदर बैठे रहो, साइलेंस, आराम से पैर पे पैर, एलईडी वगैरह सब कुछ
बिल्कुल सनरूफ वगैरह के कलर चेंज, सब कुछ है गाड़ी के अंदर। तो एक आदमी फीलिंग होती है, एक मस्त गाड़ी है। मतलब एस क्लास का नाम उतना बड़ा है कि बड़े बड़े सेठ लोगों में भी एस क्लास नहीं होती है। और दोस्तों बताते बड़ी खुशी महसूस होती है, मैं जब इस कंपनी में आया था कोई एक भी गाड़ी नहीं थी। आज मेरे पास 1 2 3 4 5 6 लोगों को 6 की मालूम है, लेकिन मेरे पास 7 गाड़ी है। कितनी है? 7। कितनी है जी? 7। पहली गाड़ी एक्सेंट खरीदी, उसके 18 महीने बाद मर्सिडीज खरीदी। कितनी? उसके बाद मर्सिडीज खरीदी। तीसरी गाड़ी वाइफ को गिफ्ट करी करवा चौथ वाले दिन, हुंडई वरना, जिस वाइफ के सारे गहने गिरवी रख दिए थे। पहले उसको एक बात बोली, तेरा वजन कितना है? जितना वजन उतने में सोना लाऊंगा, टेंशन मत ले, दाम बहुत आ रहा है। जो ठीक है दिन 23 स्प्रिंग दबी हुई थी ना यार, क्या दिक्कत है यार, ठीक है समय था, दुख थे, सुख चल रहा है। तो उसके बाद वाइफ को वरना गाड़ी गिफ्ट करी। एक दिन मुझे उज्जैन मंदिर में जाना था और हम लोग 5 लोग थे, हमें मंदिर जाना था। तो हम सोच रहे भाई गाड़ी कौन सी लेके जाए, सारी गाड़ी मेरे पास सडान, तीनों गाड़ी मेरे पास सडान थी। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, चलो आओ, चमन जी और कपिल जी मेरे साथ मौजूद थे। मैंने कहा चलो वहाँ चलते हैं, एक शोरूम चलते हैं। तो मैं शोरूम गया, मुझे गाड़ी पसंद आई। मैंने बोला कौन सी गाड़ी है? उसने बोला MG एक्टा है। मैंने बोला कितने की है? उसने बोला इतने की। ले भाई दे दे, फिर वो गाड़ी मैंने इसलिए ली कि मुझे उज्जैन मंदिर में जाना था बस। उसके बाद मैं एक दिन महिपाल गुरु जी के साथ दिल्ली में घूम रहा था, गुड़गांव की बात है, ऐसी हम जा रहे थे। हमने देखा पोर्शे का गाड़ी का शोरूम, और मैंने कभी पोर्शे का नाम विश्वास करें मैंने कभी सुना नहीं था। तो मैं गया, ये गाड़ी शोरूम में ऐसी खड़ी हुई थी, अंदर घुसा ऐसी खड़ी हुई थी। तो मैंने उससे पूछा, जो सेल्समैन था, ये कौन सी गाड़ी है? उसने बोला इसका नाम है पोर्शे मकान। मैंने बोला कितने की है? बोला 1.10 की पड़ती है ये। मैंने बोला कैसी है? उसने बोला बहुत बढ़िया गाड़ी है, जब ये चलती है तो लोग इसको बोलते हैं गर्दन मुड़। इस गाड़ी को क्या बोलते हैं? गर्दन मुड़। मैंने बोला कैसे? जब ये रोड पे चलती है ना, और जब ये आवाज करती है हुर्र की, तो लोग इसको गर्दन मुड़ कर देखते हैं। इसका मतलब इसका नाम क्या है? गर्दन मुड़। उस दिन मुझे समझ में आया, अच्छा इसका नाम तो ऐसे कहा। उसने बोला चला कर देखोगे? मैंने बोला ना, मैं कोई भी गाड़ी खरीदता हूँ चला के नहीं देखता हूँ। मैंने कोई चला के नहीं देखी। आदमी मैंने एक्सेंट खरीदी, वो चला के नहीं देखी। मैंने MG खरीदी, वो चला के नहीं देखी। मैंने वरना देखी, वो चला के नहीं देखी। मैं क्यों अपना दिमाग लगाऊं? जिस कंपनी ने बनाई वो बेवकूफ है क्या? जिस कंपनी ने बनाई है वो बेवकूफ है क्या? हिंदुस्तान में लूना चला के देखते हैं लोग, मैं चला कर देखता। आदमी लूना खरीदने जाता है, पहले क्या करता है? चला के देखता, धुआं तो नहीं दे रही है, भागती भी है। मैंने कोई गाड़ी चला के कभी नहीं देखी। मुझे पता है कि गाड़ी कंपनी का मालिक गाड़ी बना रहा है तो कोई ना कोई तो वजह रही होगी ना, तभी तो गाड़ी बना रहा है, तभी तो गाड़ी इतना ब्रांड है। तो मैंने गाड़ी देखी, तो मैंने उसको बोला कितने की? उसने बोला इतने की है। मैंने बोला, मेरा पर्स निकाला, ले कार्ड, 5 लाख रुपए में बुकिंग कर, तुरंत चला के नहीं देखी, तुरंत बुकिंग करी। उसके 10 दिन बाद ये गाड़ी आई। ये बात है पिछले दिसंबर की, सॉरी पिछले नवंबर की बात, ये सॉरी पिछले दिसंबर की बात है। 1 साल हुआ इस गाड़ी को आए हुए। और फिर उसके बाद अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मैंने महिपाल गुरु जी को कॉल किया। मैंने कहा गुरु जी गाड़ी और खरीदना चाहता हूँ, कौन सी खरीदूँ? उसने बोला तू कितनी गाड़ी खरीदेगा? मैंने जीवन भर। गाड़ी को मुझे पहले से शौक रहा है। तो फिर मैंने बोला कौन सी गाड़ी लूँ? मैंने बोला कोई सी भी ले ले जो तेरे लिए सेट बैटरी हो। मैंने बोला कौन सी लूँ? उन्होंने बोला कि ये गाड़ी मतलब और बड़ी गाड़ी ले, और बड़ी गाड़ी ले। तो फिर मुझे बड़ी गाड़ी एक ही ब्रांड नजर आया पूरे हिंदुस्तान में, जिसका नाम क्या है? S क्लास। फिर मैंने वो क्या, इस मर्सिडीज नहीं बोलते, इसको बोलते हैं S क्लास, ठीक है। फिर मैंने जाके क्या की, S क्लास गाड़ी लेके आया, और S क्लास गाड़ी ली। फिर आज मजे हैं। सोचिए आप, जिस व्यक्ति के पास चलने के लिए कुछ नहीं था, वो व्यक्ति आज आपके मथुरा में S क्लास से आया। दोस्त आज की बात मैं बोल रहा हूँ, फिर रिकॉर्ड करिए। और मैंने एक ही बात बोली, जो मैं बोलता हूँ वो मैं 100% करता हूँ। मैं सलमान खान नहीं हूँ, लेकिन सलमान खान जो बोलता हूँ वो नहीं करता हूँ, लेकिन मैं जो बोलता हूँ वो मैं पक्का करता हूँ। 2025 में मथुरा में रोल्स रॉयस से आऊँगा। कीमत 15 करोड़ रोल्स रॉयस। और जिस दिन मैं कामयाब हो गया था, जिस दिन मुझे लगा मेरा काम बढ़िया चल रहा है, उसी दिन ही मैं अपने घर पर गया था। उस दिन से पहले मैं कभी अपने घर नहीं गया था, अपने पिताजी के पास। जिस दिन मैं कामयाब हो गया था तब मैं गया था। उस समय मेरे पिताजी एक ही बात बोलते थे कि तूने हमारी नाक कटवा दी, और वही मेरे पिताजी आज जो एक ही बात बोलते हैं, बेटा हो तो ऐसा हो। वही है कि बेटा हो तो ऐसा हो। तो दोस्तों जीवन में मुझे सब कुछ मिला है। मैं जब आया था इस कंपनी में, जब किराए के घर में रहता था, लेकिन आज मेरा घर, मेरे घर में बहुत सारे लोग आए हुए हैं यहाँ से, ठीक है। आज आलीशान घर है मेरे पास।